हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स के बारे में, कूलॉम्स लॉ के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। तो उससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है जी, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट में लिख लें हम लोग यहाँ पे। डायरेक्टली तुमको थर्ड चार्ज अगर हम लोग यहाँ पे कहाँ पुट किया जाएगी, पूछा जाएगा, तो ये तुमको लिखना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे एन साइड का रेगुलर पॉलीगॉन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, एन साइड, ठीक है, एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन, मतलब ट्राइंगल हो सकता है, ठीक है, रेक्टेंगल हो सकता है, फाइव साइड वाला हो सकता है, सिक्स साइड हेक्सागोनल हो सकता है ना। तो ये जो भी होगा एन साइड का रहेगा। तो उस केस के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, देखेंगे एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन के लिए हम लोग यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के लिए पहला हम लोग लेते हैं ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में अगर हम लोग यहाँ पे जो चार इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये जो हम लोग यहाँ पे सिस्टम है बेसिकली इस तरीके से, एक चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू, है ना, तीन चार्ज हम लोग यहाँ पे उसके वर्टिसेस पे हम लोग यहाँ पे। और हम लोग यहाँ पे पूछा जाएगा हम लोग यहाँ पे कि उसके अगर सेंटर पे हम लोग यहाँ पे एक चार्ज हम लोग यहाँ पे देख पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सेंटर पे हम लोग यहाँ पे एक चार्ज पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो नेट फोर्स, ठीक है, उस पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं थर्ड चार्ज एफ क्यू पुट करूंगा, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स यहाँ पे सेंटर पे अगर उसका जो, ठीक है, जियोमेट्रिकल सेंटर पे अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी चार्ज पुट करते हैं, उस पर नेट फोर्स हम लोग यहाँ पे जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। इसको तुम फाइंड कर सकते हो, ठीक है, अगर इसको तुमको कैलकुलेट भी करना है तो कैलकुलेट, ठीक है, इस तरीके से करोगे हम लोग यहाँ पे। बेसिकली देखो, अगर ये ट्रायंगल है ना, और यहाँ पे चार्ज है क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है ना, यहाँ पे चार्ज क्यू है, इसका जियोमेट्रिकल सेंटर उसका, ठीक है, सेंट्रॉइड होता है ना, ट्रायंगल का हम लोग यहाँ पे। तो उस पे तुम फोर्स देखोगे हम लोग यहाँ पे। तो ये क्यू चार्ज यहाँ पे है ना, इस पे देखोगे, तो ये क्यू चार्ज क्या हो जाएगा इस पे हम लोग यहाँ पे। ये इसको अगर इससे देखेंगे तो ये इधर फोर्स लगाएगा, है ना, ये इधर फोर्स लगाएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, दोनों का रिजल्टेंट इधर हो जाएगा। अब ये क्यू चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये 2:1 में डिवाइड करता है ना, जो उसका सेंट्राइड है ना। तो जियोमेट्रिकल सेंटर पे अगर तुम कोई भी चार्ज पुट करोगे, उस पर नेट हम लोग यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जीरो होगा। तो ये नॉट ओनली फॉर ट्रायंगल बट ऑल्सो फॉर एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे तुम यहाँ पे रेक्टेंगल भी देखोगे, तो या स्क्वायर भी देखोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो उसमें हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर जो हम लोग अभी देखेंगे, तो इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर यहाँ पे होगा हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे अगर चार्ज क्यू है, यहाँ पे चार्ज क्यू है ना, इस तरीके से तुम देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर एक चार्ज पुट करूंगा जियोमेट्रिकल सेंटर पर हम लोग यहाँ पे, तो उस पर नेट फोर्स हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, एफ क्यू नेट, है ना, सम ओवर एफ क्यू, ऐसे नेट फोर्स बोल सकते हो, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एन साइड रेगुलर पॉलीगॉन होगा। अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से भी देखेंगे, ठीक है, जो रेगुलर पेंटागन भी देखेंगे, उसमें भी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेट उसका ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर पुट करेंगे तो नेट फोर्स हम लोग यहाँ पे जीरो होगा। इसको तुमको माइंड में रखना है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे थर्ड यहाँ पे देखता हूँ मैं इस तरीके से, है ना, रेगुलर पेंटागन इस तरीके से होगा, है ना, बेसिकली ये होगा। इसका भी अगर तुम ज्योमेट्रिकल सेंटर पे अगर तुम चार्ज पुट करोगे, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे क्यू है, सिमेट्रिक है, ये क्यू है, ये क्यू है, सेम सेम है ना। और यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे, तो उस पे जो फोर्स होगा नेट फोर्स हम लोग यहाँ पे जीरो होगा ज्योमेट्रिकल सेंटर पे हम लोग। ठीक है जी, ओके। लेकिन लेकिन अगर मेरे को यही क्वेश्चन दिया गया और यहाँ पे इस तरीके से दिया गया, ठीक है, ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है, और यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है। तो अगर यहाँ पे चार्ज नहीं है सिमेट्रिक कॉर्नर पर हम लोग यहाँ पे, उस केस में तुमको यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में यहाँ पे जीरो नहीं होगा, यहाँ पे क्यू पे, ठीक है, एफ क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं है, चारों कॉर्नर पे चार्ज चार्ज नहीं है हम लोग, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो बेसिकली सिमेट्रिक कौन कौन सा है, ये वाला और ये वाला फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना, ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। और ये वाला फोर्स यहाँ पे नहीं है तो कैंसिल नहीं करेगा। तो फोर्स ऑन इस चार्ज पे देखना है, तो जो बच जाएगा उसी कारण बस चार्ज तुमको फाइंड आउट करना है। समझ हो, अगर तुमको बोला जाए कि व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो फोर्स बिटवीन दिस टू बस, क्योंकि इसका चार्ज इसका कैंसिल हो जाएगा, अपोजिट है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इसी का तुमको फाइंड आउट करना है। ये चीज तुमको माइंड में रखना है हम लोगों को, है ना। तो ये चीज कैसे यूज करोगे और भी देखो हम लोग यहाँ पे आगे। जैसे हम लोग यहाँ पे रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, सिमिलर चार्ज इज केप्ट, है ना, एट द कॉर्नर ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन, पॉलीगॉन बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो ये इसका जो हम लोग यहाँ पे नोट में भी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिमिलर चार्ज, है ना,
सिमिलर, लिखो इसको, सिमिलर चार्ज इज kept at a corner shop, is kept at a corner of a, ठीक है, रेगुलर पॉलीगन। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, देन, ठीक है, नेट फोर्स, ठीक है, एफ नेट इसलिए लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, नेट फोर्स एट द, ठीक है, एट चार्ज, नेट फोर्स ऑन चार्ज है, ऑन चार्ज एट सेंटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, जियोमेट्रिकल सेंटर बोल रखते हैं, वही हो जाएगा जियोमेट्रिकल सेंटर, जियोमेट्रिकल सेंटर, ये जीरो होगा। ये हम लोग यहाँ पे सीखने को मिला हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे जैसे एक यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कैसे होगा, यहाँ पे देखो कि क्वेश्चन में क्या बोलेगा कि मेरे पास एक हेक्सागोन है ना, इसका कैसे एप्लीकेशन है, यहाँ पे कैसे यूज करोगे, इस ये अभी जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल सेंटर वाला कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे देखिए, उसका हम लोग एप्लीकेशन कैसे यूज करेंगे। तो अगर मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से एक हेक्सागोन है, ठीक है, हेक्सागोन हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो इस तरीके से है, ओके। तो यहाँ पे सिमिलर चार्ज हम लोग यहाँ पे रखा है हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रखा है, यहाँ पे क्यू रखा है ना? इस तरीके से तुम देख सकते हो, और यहाँ पे क्यू रखा है, अभी जैसे तुमको बताया। तो अगर तुमको पूछा जाएगा कि अगर यहाँ पे नहीं रखा है क्यू, है ना, एक चार्ज हम लोग यहाँ पे नहीं है, रिमूव कर दिया, एक चार्ज को रिमूव कर दिया, तो अब यहाँ पे तुमको सेंटर पे, ज्योमेट्रिकल सेंटर पे एक चार्ज रखता हूँ, तो ये चार्ज रखता हूँ, तो अब मेरे को फाइंड करना था कि फोर्स ऑन चार्ज क्या होगा, क्योंकि अब तो जीरो नहीं होगा, है ना, कॉर्नर्स पे यहाँ पे एक तो रिमूव हो गया हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे इफ एनी वन ऑफ द चार्ज इज रिमूव, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फोर्स ऑन, ठीक है, दिस चार्ज, यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे कि इफ, ठीक है, लिखो एनी वन ऑफ द चार्ज इज रिमूव्ड, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देन क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, देन, है ना, फोर्स ऑन चार्ज क्यू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओब्वियसली यहाँ पे जो फोर्स ड्यू टू ऑल चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज इक्वल टू, तुम अगर फाइंड करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू इज इक्वल टू, ये चार्ज रिमूव कर दिया हम लोग यहाँ पे, तो पहले जो हम लोग यहाँ पे फोर्स था, हम लोग यहाँ पे फोर्स, अगर यहाँ पे एक होता, मान लिया एक होता, ठीक है, जैसे यहाँ पे पॉइंट ले लो, 1 2 3 4 5 और ये 6 नंबर, है ना, ये रिमूव कर दिया, तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू अगर यहाँ पे एक होता, मान लिया, तो क्या होता है, F1 प्लस F2 प्लस F3, है ना, जो भी वेक्टर है, प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 होता हम लोग यहाँ पे, ये होता। अब इसको तुम रिमूव कर दो, कौन सा चार्ज को, 6 वाला को चार्ज के रिमूव कर दो, तो उसके कारण फोर्स यहाँ पे हट जाएगा, अभी नेट फोर्स मिलेगा। तो बेसिकली होगा क्या, तो ये अगर होता यहाँ पे, तो नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज कितना होता, ये टोटल हम लोग यहाँ पे जीरो होता, है ना, तो बचता बस ओनली F6, ये रिमूव करते, तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, नेगेटिव फोर्स ऑन 6 चार्ज हम लोग यहाँ पे होता, तो यहाँ पे तो मान लो एक छठवां चार्ज है, और इसका फोर्स यहाँ पे निकाल दो, वही हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज क्यू, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में वही चीज यहाँ पे तुमको सीखना है कि इफ वन ऑफ, ठीक है, इफ एनी वन ऑफ द चार्जेस रिमूव, देन यहाँ पे इसको कंटिन्यू करना है, ये लाइन को क्या बोला गया, देन यहाँ पे तुम देख सकते हो तुम लोग यहाँ पे कि फोर्स एट द सेंटर, है ना, फोर्स एट सेंटर, ये क्या हो जाएगा, फोर्स एट सेंटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू द रिमूव चार्ज, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू रिमूव्ड चार्ज, फोर्स ड्यू टू रिमूव चार्ज, और उसका डायरेक्शन, अगर देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, तो होता क्या है, ये होता क्या है, ये रिपेल करता है इसमें फोर्स, है ना, इसको रिपेल करता होता है, लेकिन उसका अपोजिट होगा यहाँ पे, अभी देखिए, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे फोर्स ड्यू टू रिमूव चार्ज, तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द रिमूव चार्ज, वही हुआ, टुवर्ड्स द रिमूव चार्ज हुआ, इधर आएगा, आना इधर भाई, इस पे जो फोर्स देखेंगे किधर होगा, ऑब्वियसली वो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करना चाहिए, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस आएगा, तो डायरेक्शन यहाँ पे लिखोगे इज टुवर्ड्स, क्या हो जाएगा, थर्ड रिमूव चार्ज, है ना, थर्ड चार्ज नहीं बोल सकते, रिमूव चार्ज टुवर्ड्स द
रिमूव चार्ज। हाँ जी, ये चीज समझ में हम लोग यहाँ पे होगा, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जो भी चार्ज हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली कंटिन्यूअस, नेक्स्ट हम लोग का हेडिंग दो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। हम लोग बात करें डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, तो अभी जैसे बोले कि चार्ज को हम लोग हेक्सागन के, है ना, कॉर्नर्स पे हम लोग यहाँ पे, है ना, चार्ज को हेक्सागन के कॉर्नर पे हम लोग यहाँ पे पुट करते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी। तो वो तो डिस्क्रीट हुआ, एक कॉर्नर पे एक है तो 6 ऐसे काउंट कर सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग यहाँ पे देख करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो बेसिकली जो डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे आने वाला है, चार्ज डेंसिटी के डेफिनेशन हम लोग के पास आने वाला है, ठीक है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्ज डेंसिटी। ये देखें हम लोग, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किए तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा हम लोग। जैसे अभी डिस्क्रीट वाले की बात करेंगे तो कैसे क्या था, ट्रायंगल के, ठीक है, यहाँ पे पुट कर दिया, बोले यहाँ पे एक चार्ज की, यहाँ पे एक चार्ज की, यहाँ पे चार्ज की, तो डिस्क्रीट अकाउंट कर सकते हैं हम लोग, हेक्सागन के कर लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक स्फीयर में बोलूंगा हम लोग यहाँ पे, स्फीयर में हम लोग यहाँ पे एक चार्ज दिया क्यू, तो भाई ये पूरा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना, हर जगह पे होगा। ऐसे नहीं बोल सकते ना कि इससे यहाँ पे है चार्ज क्यू, है ना, पूरा फैलेगा हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली तुम यहाँ पे एक रिंग पे हम लोग यहाँ पे चार्ज दिए हम लोग यहाँ पे, तो रिंग के पेरीमीटर पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस पे हम लोग यहाँ पे होगा। या तुम यहाँ पे डिस्क है तो डिस्क में यहाँ पे हो जाएगा। तो अलग अलग चार्ज, एक रॉड दी हम लोग यहाँ पे, है ना, लेंथ है, तो उस पर चार्ज तुम क्यों दिए, तो भाई ये इस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग देखेंगे कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसके लिए हम लोग यहाँ पे जो डिफाइन करना पड़ता है वो चार्ज डेंसिटी, अलग अलग डायमेंशन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है हम लोग, ठीक है। तो ये तुम देखोगे हम लोग का, तो इसमें हम लोग देखेंगे 1D 2D एंड 3D, उसके के हिसाब से हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग। समझ में हम लोग यहाँ पे डिस्क्रीट वाला तो तुम काउंट कर लोगे, है ना, चार कॉर्नर पे रखा है स्क्वायर के तो काउंट कर लोगे, है ना, रेक्टेंगुलर में रखा है या और भी कोई भी पॉलीगन में रखा है तो उसको तो तुम यहाँ पे काउंट कर लोगे हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली। लेकिन कंटिन्यूअस को हम लोग यहाँ पे कैसे करें वही हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये भी हम लोग यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा जिसपे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशन भी हो सकता है, 2 डायमेंशन भी हो सकता है और 3 डायमेंशन में हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे 3 तरीके का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहले हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशन में देखेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे 2 डायमेंशन में देखेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 डायमेंशन में देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1 डायमेंशन, है ना, जैसे हम लोग यहाँ पे 1D में चार डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, जैसे एग्जांपल्स में क्या हो गया हम लोग यहाँ पे एक पतले, है ना, रॉड में हम देखेंगे हम लोग यहाँ पे, या सर्कुलर रिंग में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए एक थीन, ठीक है, रॉड में बोल सकते हो, या बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि सर्कुलर रिंग है ना, तो उस पर हम लोग देखेंगे, रिंग की बात करें हम लोग यहाँ पे, है ना, तो ये उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे 2D में देखेंगे। तो 2D में जैसे हम लोग यहाँ पे डिस्क में है हम लोग यहाँ पे, है ना, ये, या हम लोग बोल सकते हो 3D में देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो 3D में हम लोग यहाँ पे ये यहाँ पे 2D में जो सिलेंडर का जो आउटर सरफेस है वो भी बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। 3D में हम लोग देखेगा हम लोग यहाँ पे स्फीयर में देखेंगे, ठीक है, और सिलेंडर में देख सकते हो, है ना। इसका हम लोग यहाँ पे स्फीयर में यहाँ पे देखोगे हॉलो स्फीयर बोल सकते हो, है ना, हॉलो स्फीयर, जैसे फुटबॉल है ना जो अंदर से हम लोग पे खोखला रहेगा तो वो सरफेस ही रहेगा हम लोग पे, 2 डायमेंशन नहीं होगा हम लोग पे ना। तो हालांकि ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशन लेकिन सरफेस पे हम लोग देखा जाता है, सरफेस की बात करेंगे तो वहाँ पे 2D आएगा सरफेस की, जहाँ पे बात करेंगे, है ना। 3D में हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम आएगा ऑब्वियसली, यहाँ पे ओनली क्या आ जाएगा 1D में लाइन। तो यहाँ पे जो चार्ज होगा हम लोग डिफाइन करेंगे, है ना, जो लीनियर चार्ज डेंसिटी, या हम लोग यहाँ पे टोटल बोल सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी या लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, यहाँ पे जो डिफाइन करने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, या यहाँ पे डिफाइन करेंगे लैम्डा, जो बेसिकली होगा लीनियर, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो बेसिकली ये लैम्डा होगा हम लोग यहाँ पे। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, और नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है हम लोग यहाँ पे। तो दोनों केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लेमडा के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे सिग्मा, है ना, सिग्मा हम लोग देखेंगे ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, इसको क्या बोलेंगे सरफेस पे होगा तो क्या हो जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना, ये बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे रो से डिफाइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा वॉल्यूम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी आ जाएगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।
ठीक। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि पर यूनिट लेंथ, अगर हम लोग यहाँ पे तुम एक रिंग में या एक रॉड में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चार्ज को तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पर यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा वो हो जाएगा लाइन चार्ज डेंसिटी। पर यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज होगा, है ना, यूनिट सरफेस एरिया पे कितना चार्ज होगा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और यूनिट वॉल्यूम पे, ठीक है, 1 मीटर क्यूब पे कितना हम लोग यहाँ पे चार्ज होगा वो हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये दो केस में होगा हम लोग यहाँ पे, दोनों केस में तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे एक यूनिफॉर्म में देखोगे, एक बेसिकली ये इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा चार्ज, है ना, अभी जो बोला पर यूनिट लेंथ पे, तो इसका डेफिनेशन लिखोगे चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना, सीधा हम लोग सिंपल है चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा लैम्डा, है ना। अब ये हो जाएगा क्या हो जाएगा चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, है ना, बेसिकली एरिया आ जाएगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा सिग्मा। और यहाँ पे तुम देखोगे, तुम खुद ही बता सकते हो चार्ज, है ना, और बाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो जाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, है ना। जैसे मास डेंसिटी निकालते हैं ना, मास बाई वॉल्यूम, है ना, तो ये हो जाएगा चार्ज का 3 डायमेंशन हम लोग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो लीनियर मास डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी और वॉल्यूम मास डेंसिटी भी हम लोग यहाँ पे जब सेंटर ऑफ मास या, है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड करने के लिए यूज करते हैं, तो वहाँ पे भी ये सब चीजें हम लोग देखते हैं। तो अब ये चीज हम लोग यहाँ पे दो चीजों के लिए देखेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, हम लोग यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म दोनों केस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे हम लोग बेसिकली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये अगर तुम देखोगे तो लेमडा को अगर तुम देख सकते हो दो चीज, दो तरीके से आएगा लेमडा, है ना, जो है यहाँ पे दो तरीके से आएगा। एक हो जाएगा तुम्हारे लिए पहला चीज, अगर यूनिफॉर्म है ना, तो यूनिफॉर्म मतलब लेमडा हर जगह पे कांस्टेंट है, हर जगह पे सेम टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग यहाँ पे, तो लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो ये हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू जो भी चार्ज है ना, चार्ज अगर क्यू है तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे चार्ज अगर क्यू है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, ये हो जाएगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म, है ना, कहीं पे रॉड की किसी जगह पे कम ज्यादा चार्ज है, कहीं पे ज्यादा है ना, इस तरीके से देखेंगे नॉन यूनिफॉर्म, तो इस केस में क्या हो जाएगा देखो, नॉन यूनिफॉर्म हम लोग यहाँ पे लेमडा कांस्टेंट नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, बेसिकली नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू, एक स्मॉल एलिमेंट में क्या है डी क्यू बाई डी एल, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज को नॉन यूनिफॉर्म में भी यूज कर सकते हो, है ना, और अगर यूज करना चाहते हो तो वी कैन यूज दिस इज ऑल्सो इन यूनिफॉर्म में हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हो, तो बोथ यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, बोथ यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। लेकिन देखो नॉन यूनिफॉर्म में तो लैम्डा नॉट इक्वल कॉन्स्टेंट होगा, लेकिन इसको यहाँ पे लिख सकते हो यूज, ठीक है, इन बोथ केस अगर तुम यूज करना चाहते हो किसी किसी क्वेश्चन में, है ना, बोथ यूनिफॉर्म ये वैलिड रहेगा एंड नॉन यूनिफॉर्म, है ना। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म का जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूट की हो हर जगह पे समान नहीं है हम लोग यहाँ पे, है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे तुम यहाँ पे ऐसे एक रॉड था, है ना, इस पे मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, या इसमें तुम यहाँ पे कुछ मिट्टी लगा रहे हो हम लोग यहाँ पे, इसके ऊपर मिट्टी तुमको लगाना चाहते हो चार्ज को, तो कहीं पे तुम ज्यादा लगा दियो, ठीक है, कहीं पे कम लगा दियो, कहीं पे ज्यादा लगा दियो, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होगा हम लोग, तो एक पर्टिकुलर एरिया में स्मॉल में कितना है देखनी, और एक जगह पे एक इस तरीके से पेंट किया हो कि यहाँ पे जो मिट्टी का पेंट किया हो तो एग्जैक्टली, ठीक है, हर जगह पे जो भी हुआ है सेम हुआ है, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म, है ना, ऐसे बोलेंगे हम लोग। तो थोड़ा बहुत समझ में यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म है, तो चार्ज को भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो चार्ज को अगर तुमको क्यू चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो क्यू चार्ज का कुछ पार्ट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, ये चार्ज इधर आ रहा है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इसको हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे। तो उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग जगह पे, ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ अलग अलग तुमको मिलेगा हम लोग, है ना। ये हो गया जी हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे इसको तुम यूज, ठीक है, जो नॉन यूनिफॉर्म जो फॉर्मूला लैम्डा इक्वल डी क्यू बाई डी एल, बेसिकली ये हर जगह पे यूज कर सकते हो, है ना, लैम्डा इक्वल डी क्यू बाई डी एल, तो यहाँ पे मैं तुमको जो चार्ज डेंसिटी का जो फॉर्मूला लिखा हूँ ना, उसमें यहाँ पे तुम लिख लो हम लोग यहाँ पे, क्योंकि उसको तुम यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो उस जगह पे भी यूज कर सकते हो, है ना, बेसिकली इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा डी क्यू बाई डी एल, दोनों के लिए हम लोग यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म के लिए दोनों के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से अगर तुमको टोटल चार्ज फाइंड करना रहेगा, टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे अगर सिस्टम का, है ना, यहाँ पे फाइंड करना रहेगा, तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बेसिकली इसको क्या करोगे लेमडा इंटू डी एल का इंटीग्रेशन करोगे, तो बेसिकली यहाँ पे जो डी क्यू था उसका इंटीग्रेशन आएगा, ये था, है ना, डी क्यू का तुम इंटीग्रेशन करोगे, तो बेसिकली क्यू इज इक्वल टू टोटल चार्ज मिलेगा हम लोग यहाँ पे लेमडा इंटू डी एल, ऐसे तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, ये हो सकता है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे तुम जो भी यहाँ पे इंटीग्रेशन लेमडा तुमको नॉन यूनिफॉर्म दिया रहेगा, अगर लेमडा यूनिफॉर्म है तो, इफ लेमडा यूनिफॉर्म है तो क्या हो जाएगा टोटल चार्ज इक्वल टू, ठीक है, लेमडा इंटू जो भी है डीएल हो जाएगा, और लेमडा यूनिफॉर्म है तो लेमडा कांस्टेंट हो जाएगा इंटू डीएल, ये टोटल लेंथ हो जाएगा, तो लेमडा इंटू एल आ जाएगा, देखो यहाँ पे लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल, यहाँ से आ सकता है, ठीक है, कब यूनिफॉर्म की केस। सिमिलरली वही चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि सरफेस में, तो सरफेस के लिए क्या हो जाएगा सरफेस
चार्ज डी क्यू बाई डी एस या डी क्यू बाई डी ए या डी क्यू बाई तुम जो भी बोलते हो तुम लोग पे एरिया, है ना, एरिया हम लोग पे, एरिया हम लोग पे याद करो, एरिया जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे तुम देख सकते हो कि एरिया का डायरेक्शन वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे अलग अलग, ठीक है, मैं एरिया एलिमेंट अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग अलग होता है, तो उन सब चीज़ों को तुमको माइंड में रखना है। तो फिर यहाँ पे वही देखेंगे, ये ऑल के लिए है ना, वैलिड फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म होगा, मैं इसलिए दोनों में लिख दूँ। तो अगर यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में सिग्मा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये हो जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, सेम चीज, नॉन नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा तो वो सिग्मा नॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, सिग्मा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, ये चीज देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखोगे हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो टोटल चार्ज यहाँ पे देखोगे, है ना, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू अपन डी ए, तो मैं वही चीज करूंगा हम लोग यहाँ पे कि डी क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी ए, अब ये तो कांस्टेंट है नहीं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो अंदर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उसको देखेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंटू डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए, और बेसिकली हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टोटल एरिया ए, तो वो यहाँ पे तुम देख सकते हो सिग्मा इज इक्वल टू बाई ए, ये किसके लिए, यूनिफॉर्म के लिए बस होगा। लेकिन यही चीज जो क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डी है ना, ये था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। समझ में आया जी हम लोग यहाँ पे? अगर यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज देखना है तो यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, यहाँ पे रो देखेंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे रो, है ना, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी क्यू बाई डी टाउ या डी वी जो भी यूज करोगे, ये भी सेम चीज होगा, दो तरीके से होगा, एक हो जाएगा यूनिफॉर्म, है ना, और एक हो जाएगा जिसमें रो इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, है ना, और एक हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म, है ना, यहाँ पे देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम चार्ज। तो इसमें क्या हो जाएगा, रो जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रो कांस्टेंट नहीं रहेगा, तो ऑब्वियसली रो इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू बाई डी टाउ या डी वी है ना, तो यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज इंटीग्रेशन में नहीं लिखा हूँ, रो इंटू डी वी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रो इंटू डी वी, यहाँ पे भी होगा लेकिन रो का वैल्यू कांस्टेंट है, तो रो और टोटल वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा वन, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, इसको तो मैं यहाँ पे इस तरीके से सेपरेट कर लूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो क्यू इज इक्वल टू रो इंटू वी हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, तो रो इज इक्वल टू क्यू बाई वी, यहाँ पे जैसे आया था, है ना, इस तरीके से यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के केस में तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे क्या देखें कि ये दोनों सेम है बेसिकली, अगर तुम बोलोगे कि फॉर यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग ये यूज कर सकते हैं, क्या यूज कर सकते हैं, क्यू बाई एल इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी एल, वही होता है दोनों के लिए, लेमडा दोनों के लिए सेम होगा, है ना, या अगर तुम कहीं पे यूज करना चाहते हो क्यू बाई एरिया इज इक्वल टू क्या करोगे, डी क्यू बाई, है ना, बेसिकली डी ए, ये यूज कर सकते हैं, है ना, ये तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो यूनिफॉर्म के लिए, या वॉल्यूम वाला भी करना चाहते हो ये हम लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है जी। अब तुमको यहाँ के लिए क्या चाहिए, यहाँ के लिए चाहिए तुमको यहाँ पे तुमको चाहिए लेंथ एलिमेंट चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, इनफाइनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट याद करो, है ना, या लेंथ एलिमेंट उसी को बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे वही चाहिए था। यहाँ पे क्या चाहिए तुमको, सरफेस एलिमेंट, है ना, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो ये कैसे होता है हम लोग यहाँ पे वेक्टर्स में हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चाहिए वॉल्यूम एलिमेंट, है ना, तो ये सब चीज़ों को यहाँ पे तुम ये टेबल को फिलअप कर सकते हो, जैसे लेंथ एलिमेंट तुमको देखना है तो कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, डी एक्स, है ना, डी वाई डी जेड, ये होगा स्मॉल, जो स्मॉल इन्फिनिटेसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। पोलर में क्या हो जाएगा, डी आर होता है, बेसिकली ये क्या होता है, आर डी थीटा, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे, याद करो हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखोगे सिलिंड्रिकल में देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डी आर, है ना, ये हो जाएगा, सॉरी, डी आर और आर इक्वल टू थोड़ी होगा, ये एलिमेंट है, आर और डी थीटा होता है कोऑर्डिनेट में, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर रो फाई जेड, तो या आर, ठीक है, और आर डी फाई ये सिलिंड्रिकल में, और डी जेड ये हो जाएगा, थोड़ा बहुत माइंड में आ रहा है ना, ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। फिर स्फेरिकल में देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डी आर, है ना, क्या हो जाएगा एच वन डी क्यू वन एच वन एच टू, ठीक है, इस तरीके से एच टू डी क्यू टू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर थीटा फाई है, और यहाँ पे आर साइन थीटा डी फाई, याद करो थोड़ा सा, यही तो किए थे, है ना, जो एलिमेंट था ये इक्वल नहीं है यहाँ पे, ये हो जाएगा, ठीक है। एरिया एलिमेंट तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो एरिया एलिमेंट या सरफेस एलिमेंट बोल सकते हो, या एरिया एलिमेंट, है ना, यहाँ पे एरिया एलिमेंट वही चीजें हैं हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं अलग अलग कॉर्नर सिस्टम में, है ना, उन्हीं की बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो इसको
ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम एलिमेंट दे देंगे। तो एरिया एलिमेंट क्या था हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे अलोंग द, ठीक है, एरिया का डायरेक्शन होगा, तो जैसे डी एक्स डी वाई, ये जेड कैप हो जाएगा, तो ये एरिया एलिमेंट, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द एक्स वाई प्लेन हम लोग यहाँ पे हो जाएगा, तो डी एस जेड हो जाएगा। ये याद करो, ये चीज किए थे हम लोग यहाँ पे, है ना। सिमिलरली बाकी चीज भी यहाँ पे तुम फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, डी वाई डी जेड, है ना, तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा जी, डी वाई डी जेड वाई जेड, उसके बाद एक्स कैप हो जाएगा, है ना, और डी एक्स डी जेड, ये क्या हो जाएगा, वाई कैप हो जाएगा, है ना, ये चीज था हम लोग के पास। फिर अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे पोलर में क्या हो जाएगा, आर डी थीटा, जो भी है एन कैप को भी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू, है ना, ये हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, आर रो फाई जेड है सिलेंड्रिकल में हम लोग यहाँ पे, तो रो फाई जेड जो है क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, रो डी फाई, रो फाई जेड कैप में हो जाएगा। फिर एक आ जाएगा हम लोग के पास, है ना, अरे एच वन एच टू, वही था ना, एच वन एच टू डी क्यू वन डी क्यू टू क्यू थ्री कैप, जो उसका फॉर्म, अच्छा उसी को लिख देते हैं तो सही रहेगा। लाइन एलिमेंट क्या था हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एच वन डी क्यू वन, ये था यहाँ पे, कोई यहाँ पे लाइन एलिमेंट, है ना, ये था ना हम लोग डी एल इज इक्वल टू क्या था हम लोग टोटल हम लोग देखे थे, ये तो एलिमेंट था एक पर्टिकुलर इसमें, एच वन डी क्यू वन प्लस एच टू डी क्यू टू प्लस एच थ्री डी क्यू थ्री, ये था हम लोग के पास। इसमें क्या था हम लोग यहाँ पे सरफेस एलिमेंट में, एच वन एच टू, है ना, डी क्यू वन डी क्यू टू क्यू थ्री के, फिर यहाँ पे अगर अलग होगा तो क्यू टू का भी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच वन एच टू एच थ्री डी क्यू वन डी क्यू टू डी क्यू थ्री, ये हो जाएगा वॉल्यूम एलिमेंट। यहाँ पे एच वन एच टू एच थ्री स्केल फैक्टर है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, क्यू क्या है हम लोग यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है, तो एच वन एच टू एच थ्री अगर तुमको फाइंड करना रहेगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाएगा, एच वन एच टू एच थ्री, है ना, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट सिस्टम तुमको बताया गया था क्या हो जाएगा, जैसे कार्टेशियन में क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे वन 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 होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। सिलिंड्रिकल में रो आई जेड, तो क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो इसमें एच वन एच टू एच थ्री हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, एच वन का वन रो और वन होता है हम लोग यहाँ पे, और आर थीटा और फाई होता है, तो इसमें क्या होता है, वन आर और आर साइन थीटा, दैट्स इट, है ना। आगे तुम यहाँ पे कर सकते हो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में, इसको कंप्लीट कर लोगे, है ना। एक्स वन कार्टेशियन में डी एक्स डी वाई डी जेड, सिलिंड्रिकल में रो डी फाई डी जेड, स्फेरिकल में क्या होता है, आर साइन थीटा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आर एच वन आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, है ना, डी आर डी थीटा डी फाई, ये वॉल्यूम एलिमेंट आएगा। और यहाँ पे सरफेस एलिमेंट अलग अलग डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग डायरेक्शन, फाई कैप डायरेक्शन में क्या आएगा, ठीक है, आर कैप में क्या आएगा, जे और थीटा कैप में क्या आएगा, ये सब भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो, डायरेक्शन में क्या क्या तुम्हारा सरफेस एलिमेंट आएगा, कर सकते हो ना ये, या इसको बताना पड़ेगा, कर लोगे यहाँ पे, अरे कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ, कर लोगे, है ना, कर लोगे हम लोग यहाँ पे। तो ये सब चीज़ हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं पहले से ही, तो इसी को तुम यहाँ पे रिकैप करके एक टेबल को तुम फुल फिल कर सकते हो, ओके। तो इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, है ना, क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखो, पहले हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा उस लहजे से हम लोग को देखते हैं, ओके। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग यहाँ पे, जैसे मैं एग्जाम्पल के लूंगा, ए थिन रॉड, है ना, इस तरीके से है, और इसके लिए तुमको फाइंड आउट करना है, एक थिन रॉड है हम लोग यहाँ पे इस तरीके से है, जिसको हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म यहाँ पे एक रॉड है ना, इस तरीके से, तो इसका लेंथ हम लोग यहाँ पे भाई एल है ना, और इस पे हम लोग यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी लैम्डा है होगा, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म वो पता नहीं अभी हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से तुमको फाइंड आउट करना रहता है। तो अगर बोला जाएगा कि इसका जो चार्ज डेंसिटी इज वेरीज एस, है ना, यहाँ पे पहला देखेंगे चार्ज डेंसिटी कैसे हो रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, डिस्टेंस के साथ लीनियरली वेरी कर रहा है, पहला चीज। तो इसका हमको फाइंड करना है टोटल चार्ज कितना होगा, फाइंड, ठीक है, टोटल चार्ज क्यू, है ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या होगा। अगर सेकंड बोला जाएगा, ठीक है, इसमें सेकंड है, सेकंड इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, अगर इसका जो चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, इस तरीके से वेरी कर रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, इस तरीके से वेरी कर रहा है, तब तुमको फाइनल करना है इसमें टोटल चार्ज कितना है हम लोग का, टोटल चार्ज कितना है, ठीक है, ये फाइनल करना है। फाइनल करके बताओ तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, तो उस केस में तुमको फाइंड करना है कि टोटल चार्ज कितना है। यहाँ पे भी तुमको नॉन यूनिफॉर्म है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो टोटल चार्ज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना है हम लोग का, ठीक है जी।
ये फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, और फिर उसके बाद तुमको एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे देंगे। फाइनल करो क्या आएगा तुम बताओ। तो क्वेश्चंस में लिखा रहेगा, सेंटेंस में कैसे लिखा रहेगा हम लोग यहाँ पे, कि बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि ए रॉड, ठीक है, हैविंग लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, है ना, एंड लेंथ एल, है ना, लेंथ एल हम लोग यहाँ पे दिया हम लोग यहाँ पे, द टोटल चार्ज, फाइंड द टोटल चार्ज। तो क्या करना है हम लोग यहाँ पे, ये नॉन यूनिफॉर्म है ओब्वियसली पता है हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली हम लोग को जो टोटल जो चार्ज होगा हम लोग यहाँ पे क्यू इज इक्वल टू, है ना, ये पता है लैम्डा इज इक्वल टू बेसिकली क्या होता है डी क्यू बाई डी एल होता है हम लोग यहाँ पे। ओके, तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा डी एल। टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो ये तो स्मॉल एलिमेंट का चार्ज है, तो टोटल चार्ज क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू करेंगे, बेसिकली क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल करेंगे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेसिकली लैम्डा, तो लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट एक्स इंटू डी एल, तो एक्स डैश मिले तो एक्स ले लो हम लोग यहाँ पे, है, या एल डैश मिले तो एल ले लो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे डी एल की जगह में क्या लेंगे, कार्टेशियन में एक्स ले सकते हो हम लोग यहाँ पे। कहाँ से कहाँ तक, तो एक्स इक्वल जीरो से एक्स इक्वल टू एल तक तुम यहाँ पे कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, तुमको जो करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली यही करोगे हम लोग यहाँ पे। डीएल की जगह यहाँ पे डीएक्स ले लोगे हम लोग, तो बेसिकली ये है डी क्यू बाई डीएक्स ले लो, एक्स डैश में क्या है स्मॉल एलिमेंट है डीएल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे क्यू, ये और लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा एक्स और ये हो जाएगा डीएक्स, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 0 to L, अगर तुम लेंथ लोगे तो ये हो जाएगा टोटल लेंथ एल है ना, क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर बाई टू, है ना, एल इक्वल 0 to L तक था, तो क्या हो जाएगा लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई, ये आ जाएगा। अगर इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उस केस में क्या करोगे, इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन है तो तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या करना है, सेम चीज क्यू इज इक्वल टू मैं डायरेक्ट लिखूंगा लैम्डा इंटू डी एक्स, है ना, यही है एक्स डायरेक्शन से होगा हम लोग यहाँ पे, तो लैम्डा का वैल्यू पुट करूंगा, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ, ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा डी एक्स, ये इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से, एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एल तक, है ना, एल इक्वल टू एक्स इक्वल जीरो टू एक्स इक्वल टू एल तक हम लोग यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ओके, यही था जी। ओके, इंटीग्रेशन कर दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, इंटीग्रेशन नहीं करना है तुम यहाँ पे, तो बेसिकली मैं डायरेक्ट लाइन से लिख रहा हूँ ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस बी एल क्यूब बाई थ्री, ये आ जाएगा टोटल चार्ज क्यूब। समझ में आएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है, तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन है, इसको तुमको ट्राई करना है हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है लेमडा इज इक्वल टू किस तरीके से, लेमडा इज इक्वल टू हम लोग यहाँ पे ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। तो यहाँ पे भी तुम फाइंड करोगे, क्या फाइंड करोगे, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स वही है ना, तो क्यू इज इक्वल टू फटाफट इसको सॉल्व करो मेरे साथ, क्या हो जाएगा क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये क्या होता है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग यहाँ पे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ठीक है, एक्स बाई ये होता है ना, इसका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स बाई का जो डिफरेंशियल होता है हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे, जो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, अगर ये पता नहीं है तो तुमको पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे तुमको फिर इसका क्या करना पड़ेगा, लिमिट पुट करोगे जीरो टू एल तक, तो इसका जो टोटल चार्ज आ जाएगा इस केस के लिए, तो चार्ज आ जाएगा क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इस केस में, क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा बेसिकली, ठीक है, टेन इनवर्स एल बाई, तो जो भी डिस्ट्रीब्यूशन अभी दिया रहेगा तुम फाइंड कर लोगे टोटल चार्ज, है ना। ये देखो पार्ट ऑफ द क्वेश्चन होगा, डायरेक्टली इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आएगा हम लोग का। अब देखते हैं लाइन चार्ज से सेकंड जो है, ये उसका पार्ट है, ठीक है, सेकंड हम लोग अब देखेंगे सर्कुलर रिंग दिया रहेगा, है ना, उसी में दिखाएगा सर्कुलर रिंग, इसकी बात देखते हैं सर्कुलर रिंग में हम लोग यहाँ पे किस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसका यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे।